नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। अजब गजब मध्य प्रदेश में एक बड़ा मसला, बड़ा मामला हुआ है। 6 पुलिस वाले डाके के आरोप में गिरफ्तार किए गए। जी हां, डाके और साथ-साथ बेहद बेहद गंभीर धाराओं में, और अभी 5 पुलिस वाले फरार हैं। और ये पूरा का पूरा मामला बेहद बेहद सनसनीखेज है और हम इसको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जब मध्य प्रदेश की भरपूर बदनामी पूरे देश में हो गई, उसके बाद राज्य की मोहन यादव सरकार जागृत हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश अजब और गजब है। देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह महकमे का दायित्व भी उन्हीं के पास है। दरअसल यहां जो बीते 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात सिवनी जिले में एक बड़ा कांड हुआ, तो कांड तत्काल खुल गया। तो कांड कुछ यूं था कि हवाला की कुछ राशि, बड़ी रकम, 2,96,00,000 रुपए, वो कटनी से नागपुर जा रहे थे और मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ ऐसा मसला है, मामला, और पुलिस ने रंगे हाथों एक वाहन से पूरा का पूरा जो राशि है बरामद कर ली। तो राशि बरामद करने के बाद पुलिस की नीयत खराब हो गई थी, और नीयत ऐसी खराब हुई थी कि हिस्सा बांट हो गया था। हिस्सा बांट हुआ, हिस्सा बांट के बाद में जो जिनकी राशि थी, वो राशि निकल कर यह आया कि जारी थी नागपुर, और नागपुर में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, जब ये रिपोर्ट हुआ, तो उसके बाद उन जो छोटे जो ट्रक, वो जो वाहन के एक ड्राइवर था और भी लोग थे, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जो टूल थे इस पूरे मामले में। कहां से कहां ये राशि किसकी थी, ये तो निकला था कि ये जा रही थी कटनी। कटनी बड़ा एक चर्चित शहर है, वहां से नागपुर। और वहां यह भी निकल रहा था कि किसी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। खैर, वो अपनी अलग बात है, लेकिन अब जो ताजा स्थिति है, ताजा जो हालात है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब ये 8 और 9 अक्टूबर की रात का किस्सा, और उसमें हिस्सा बांट हुआ था। हिस्से बांट के बाद इसमें कुछ मसला ऐसे हुआ था कि पहले तो वो लोग लेके अपनी राशि आधी चले गए थे, और बाद में उसमें भी 21 लाख रुपए कम निकले थे। 21 लाख रुपए कम निकलने पर वापस आए थे वो, पुलिस से उनकी झंझट उठी। तो एसडीओपी स्तर की एक अधिकारी जिनका नाम पूजा पांडे है, इसके अलावा कुछ एक इंस्पेक्टर टीआई अर्पित भैरम, ये मंडोल थाना, ये वहां का था मामला, सिवनी का, उससे लगा हुआ। तो कुल मिलाकर एक कहीं इसमें प्रधान आरक्षक, आरक्षक, गनमैन और छोटे भी थे, प्रधान आरक्षक, आरक्षक और इस तरीके के लोग, लेकिन 2-3 लोग बड़े थे। एसडीओपी स्तर की वो जो मैंने बताया, ये और नई है, 2017 बैच की अधिकारी है। 17 और 25, 8 साल पुराना मामला। एक इतना दुस्साहस कि वो राशि में हिस्सा बांट हो गया, रख लिया गया, और इसमें बड़े सारे झोल थे। झोल ऐसे थे कि कभी दिखाया गया था कि पहले मालखाने में राशि जमा हो गई थी, ये भी निकला है, जांच चली। जब ये मामला सुर्खियां बना, हमने इसको ब्रेक किया, जब मीडिया में आया, हम जैसे मीडिया में, और बाकी और भी फिर उसने उठाया मीडिया ने, तब जागृत हुई थी, उसमें जांच बैठी थी, लेकिन हिलावाली हो रही थी, भरपूर भद्द पिटी। अब भद्द पिटने के 5 दिनों के बाद आज आप देखिए कि आज ये 8 और 9 की घटना थी, और आज 14 अक्टूबर का दिन है। अब जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले में आदेश दिए। आदेश उनके देने के बाद अब जो मामला दर्ज हुआ है, ये कम 11 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। इसके पहले विभागीय जांच बैठाई गई थी, प्रमोद वर्मा जो आईजी जबलपुर है, उन्हें सौंपा गया था। अब इसमें जो केस दर्ज हुआ है, केस दर्ज होने में उसमें लगाया गया भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), ये डकैती की धारा है सभी 11 पुलिस वालों पर। फिर 126(2) गलत तरीके से रोकना, फिर 140(3) अपहरण, सोचिए अपहरण भी, और फिर 61(2) आपराधिक षड्यंत्र। इसमें कुल 11 पुलिस वाले, और अभी तक जो निकल कर आया उसमें पकड़ी गई हैं, जिनको गिरफ्तार किया है, वो पूजा पांडे हैं, एसडीओपी सिवनी है, अर्पित भैरम है, टीआई मंडौल थाना है, मंडौल थाना। फिर इसके बाद माखन इनावती प्रधान आरक्षक हैं, और ये एसडीओपी कार्यालय सिवनी में पदस्थ। फिर इसके बाद नीरज राजपूत आरक्षक थाना मंडोल सिवनी में पदस्थ। इसके अलावा जगदीश यादव, ये आरक्षक हैं, एसडीओपी कार्यालय सिवनी में पदस्थ हैं। योगेंद्र चौरसिया आरक्षक, एसडीओपी कार्यालय सिवनी में पदस्थ हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ में जो 5 पुलिस वाले हैं, कोई सदाफल है, आरक्षक हैं, ये गनमैन एसडीओपी सिवनी है, ये 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा,
छिंदवाड़ा से है। ये है, इसके अलावा फिर एक और है केदार, ये भी आरक्षक स्तर के हैं, गनमैन एसडीओपी सिवनी, 8वीं वाहिनी विधान विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा। ये फिर राजेश जंघेला, ये प्रधान आरक्षक, और रितेश आरक्षक एसडीओपी कार्यालय सिवनी, और रविंद्र उइके प्रधान आरक्षक रीडर एसडीओपी कार्यालय सिवनी। ये लोग फरार हैं, 5 फरार हैं, 6 गिरफ्तार हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि नागपुर से 2 लोग इस मामले में कहीं गिरफ्तार किए गए, उसमें पुलिस ने कोई आकाश जैन जिनसे 1 करोड़ रुपए और अमन गुरनानी से 25 लाख रुपए जब्त भी किए हैं। इसमें अब तक जो है कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। लेकिन बात वही है कि इतना बड़ा मामला जो आता है और आपको दर्ज करने में, और देखिए पहला मामला नहीं, इसमें मध्य प्रदेश में लगातार अगर हम देखें, मोहन यादव को 2 साल पूरे होने वाले, दिसंबर में 2 साल मुख्यमंत्री पद संभाले जाएंगे। उनके बहुत महत्वपूर्ण महकमे है, गृह है, जनसंपर्क है, खनिज है, ऐसे बड़ी लंबी फहरिस्त है, सामान्य प्रशासन है, और बहुत सारे जितने भी महकमे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंदौर जैसे उनके पास जिले का प्रभार है। आपको ध्यान होगा मित्रों, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का मामला कितना सुर्खियों में है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे, वो जो एक सब स्टैंडर्ड कफ सिरप है, उससे मारे जा चुके हैं, और उसमें भी हीला वाली बहुत देर से, केवल पहले छिंदवाड़ा में बहुत देर से बैन हुआ, मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था, अगस्त माह से सिलसिला शुरू होता है, अगस्त हो जाता है, सितंबर निकल जाता है, आखिर आखिर में वहां होता है, फिर कलेक्टर हट जाते हैं, नए कलेक्टर आते हैं, और बाद में अभी भी कुछ कंपनी, आप देखिए डब्ल्यूएचओ ने कई जो पूरे मामले में सिरप्स में वो जो बैन किया है, उन्होंने इसको सब स्टैंडर्ड बताया है, और मध्य प्रदेश में हीला वाली होती रही, मारे गए बच्चे, देर हुई। और हरियाणा, माफ कीजिएगा, जो हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी थी जिसमें 19 सैंपल थे, कई की रिपोर्ट नहीं आई, गोलमाल उतरा। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कहीं कहते रहे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं, राजेश शुक्ल की नहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कहीं क्लीन चिट देते नजर आए थे, तो मामला। इसके अलावा इंदौर का मामला, जैसे मैंने कहा, इंदौर के प्रभारी हैं जिले के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वहां एम्बर हॉस्पिटल में बीते महीने में नवजात 2 जो शिशु थी, लड़कियां थी, उनकी मौत हो गई थी चूहों के कुतरने, उसमें हीला वाली हुई। तो कहीं ना कहीं देर, फिर जब राहुल गांधी ने एक्स किया इंदौर मामले में, तब कहीं जागृत हुई मध्य प्रदेश की सरकार। ऐसे ही जो छिंदवाड़ा में हुआ उसमें देर हुई, लेकिन अब इस पूरे मामले में ये पूरा मसला है, इसमें कह रहे हैं जो प्रमोद वर्मा है आईजी जबलपुर, वो फरमा रहे हैं कि एफआईआर के बाद एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित सहित 6 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया है, और बाकी फरार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करेंगे, ये निकल कर आ रहा है। तो सोच लीजिए ये क्या स्थिति है। जो अर्पित भैरम है वो वहां पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है मंडोल थाना में। मैं कहीं टीआई कह गया हूं, टीआई नहीं है वो, स्टेशन इंचार्ज, पुलिस का जो थाना है उसका स्टेशन इंचार्ज है। तो ये स्थिति, सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा है। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुंह पर बार बार कालिक पुत रही है। बड़ा हैरत की बात है कि सारा कुछ हो जाता है। अब ये पीठ थपथपाने जैसा नहीं, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है कि क्या है, कोई खौफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको लेकर बहुत सारे घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, दहशत ही नहीं है। पुलिस खुलेआम बंदर बांट कर ले, आधा आधा पैसा बांट ले, कभी जब्ती दिखाए, कभी कुछ करे, कभी आधा करे, फिर उसमें से भी जो सामने जिनकी राशि उसको छोड़ दे, उसको जाने दे, उसमें राशि उसमें से भी कम निकले। और इसमें ये निकला है, बहुत बड़ी जो निकल कर आई थी, हमने जो रिपोर्ट किया था, आप हमारे मध्य प्रदेश का जो हमारा चैनल है 4 PM मध्य प्रदेश पे देख लीजिएगा, हमने पहले ही दिन बता दिया था कि वहां ये पूरे का पूरा झगड़ा, जो नीयत बाद में भी खराब हुई कि आपने वो जो हवाला की राशि थी 2 करोड़ 96 लाख, उसको आपने पहले जब्त करने, यानी कि पहले दबिश दी, उसको जब्त करना दिखाया, फिर बंदर बाट कर ली, बंदर बाट करने के बाद जो पुलिस वालों में आपसी राशि बढ़ रही थी, उसके कारण पूरा मामला खुला। कुछ लोगों को राशि मिल ही नहीं पाई, कुछ को कम दी गई, इसके कारण पूरा खुल गया। और ये एक मध्य प्रदेश के मुख पर कालिक पुत गई है, एक बड़ा मामला है। और मुझे ध्यान नहीं आता, मेरे को 40 साल हो जाएंगे अगले बरस, 39 बरस की जर्नलिज्म की यात्रा पूरी हो रही है। दिसंबर में 39 साल हो जाएंगे, अगले साल 40 साल होंगे। लंबे वक्त तक क्राइम को भी रिपोर्ट किया है, प्रशासन शासन को रिपोर्ट किया है, चाहे वो पुलिस मुख्यालय हो, चाहे वो राज्य मंत्रालय हो, पहले वल्लभ भवन कहलाता था, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, प्रशासनिक रिपोर्टिंग सब करते हैं। मुझे ध्यान नहीं आता कि डाके का आरोप किसी एसडीओ पर लगा हो। पुलिस वालों पर डकैती के लगते हैं, क्योंकि इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट होता है पुलिस में कि जहां 4 से ज्यादा लोग हो जाए, 5 हो जाए, तो कोई भी हो, चाहे वो आम जन हो, जो क्राइम करने वाला है, 4 से 5 तो डकैती लगती है। लेकिन एसडीओपी को गिरफ्तार कर लिया गया और डाके के आरोप में
जो एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया और डाके करो, मुझे ध्यान नहीं आता है। और कुल मिलाकर ये जो मामला है, मसला है, मध्य प्रदेश के मुख पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से कालिक पोती। और ये जो मोदी और शाह के मोहन यादव हैं, हम बार-बार रिपोर्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत निरंकुशता है उनके राज में। जो नौकरशाही है, जो पूरी की पूरी सरकारी तंत्र है, मशीनरी है, या जो बीजेपी है, सत्ता में बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में है, संभल नहीं पा रहा है। बहुत हाल बेहाल है। एक के बाद एक घटनाएं राज्य को बार-बार शर्मसार कर रही हैं। मित्रों, इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है पूरे मामले में? एसडीओपी को डाके के आरोप में पकड़ा जाए, सब इंस्पेक्टर को डाके के आरोप में पकड़ा जाए, और बाकी पुलिसकर्मियों, अभी 5 फरार हैं। कल्पना कर लीजिए। तो ये स्थिति है। आपकी अपनी टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसमें रखकर देखते रहिए 4 पीएम मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।